और दूसरी हमारी होती है शास्त्रीय संगीत। तो शास्त्रीय संगीत में क्या होता है? तो शास्त्रीय। तीसरा, लोक संगीत में। हेलो फ्रेंड, सीएस गरिमा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम म्यूज़िक और क्लासिकल म्यूज़िक से रिलेटेड वीडियोस को कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें म्यूज़िक आपका एक विषय है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्लासिकल म्यूज़िक थ्योरी सीरीज़ का ये पार्ट 2 है और अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप पिछला पार्ट देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संगीत के प्रकार, संगीत की पद्धति और संगीत के रूप। संगीत पद्धतियाँ। तो हमारे भारतीय संगीत में दो तरह की संगीत पद्धतियाँ प्रचलित है। पहली है उत्तरीय संगीत पद्धति, जिसको हम हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी कहते हैं, और दूसरी हमारी होती है दक्षिणी संगीत पद्धति, जिसको कर्नाटकीय संगीत पद्धति भी कहते हैं। तो उत्तरीय संगीत पद्धति कहाँ कहाँ बोली जाती है और कर्नाटकीय संगीत पद्धति कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो हम ये देखते हैं। तो उत्तरीय संगीत पद्धति बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। और दूसरी हमारी दक्षिण संगीत पद्धति ये तमिलनाडु, मैसूर, आंध्र प्रदेश, आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। तो चलिए हम जानेंगे संगीत के रूपों के बारे में। तो हमारे संगीत के दो रूप होते हैं। पहला होता है क्रिया और दूसरा होता है शास्त्र। अब आप ये सोच रहे होंगे कि संगीत का क्रियात्मक रूप कौन सा है और दूसरे संगीत का शास्त्रात्मक रूप कौन सा है। तो क्रियात्मक रूप होता है हमारा संगीत का वह रूप जिसे हम कानों के द्वारा सुन सकते हैं और नेत्रों के द्वारा देख सकते हैं, जैसे कि नाचना, गाना, बजाना। यह सब हमारा क्रियात्मक रूप में आता है। अब दूसरा होता है हमारा शास्त्रात्मक रूप। तो शास्त्रात्मक रूप में हम संगीत शास्त्र के बारे में जानते हैं।
इसमें संगीत शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि स्वर के बारे में, लय के बारे में, ताली के बारे में, ख्याल के बारे में, ये सब के बारे में हम शास्त्रात्मक रूप में जानते हैं। तो अब हम जानेंगे संगीत के प्रकार के बारे में कि संगीत के कितने प्रकार हैं। तो हमारे संगीत के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है शास्त्रीय संगीत, दूसरा होता है हमारा भाव संगीत, तीसरा होता है हमारा लोक संगीत और चौथा होता है हमारा चित्रपट संगीत। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा शास्त्रीय संगीत। तो शास्त्रीय संगीत में क्या होता है? तो शास्त्रीय संगीत में पहला होता है नियमित शास्त्र, इसका मतलब है जब हम शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं तो इसमें हमें नियमित शास्त्रों का होना आवश्यक होता है और इसमें नियमों का विशिष्ट पालन किया जाता है। तीसरा, इसमें रागों के नियमों का पालन किया जाता है। चौथा, इसमें अगर हम किसी भी संगीत को गा रहे हैं तो उसमें हमारी लय, ताल का होना बहुत आवश्यक होता है और यह शास्त्रीय संगीत का परिष्कृत और व्यवस्थित रूप होता है। सिक्स पॉइंट हमारा शास्त्रीय संगीत में कठिन साधना होती है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा भाव संगीत। तो भाव संगीत में कोई भी तरह का बंधन नहीं होता है, हम इसे जैसे चाहे वैसे गा सकते हैं, बस ये हमारे कानों को प्रिय लगना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट हमारा कर्णप्रिय। भाव संगीत का मुख्य उद्देश्य रंजकता प्रदान करना होता है। और चौथा है भाव संगीत को लाइट म्यूजिक भी कहा जाता है। और पांचवा पॉइंट इसका है, इसे सुगम संगीत कहा जाता है। तो तीसरा पॉइंट है हमारा लोक संगीत। तो आप सभी तो लोक संगीत के बारे में जानते हैं कि लोक संगीत क्या होता है। तो लोक संगीत वह होता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में गाया जाता है, जैसे कि कजरी हो गया, विरह गीत हो जाते हैं, चेती, लोरी, विवाह गीत, यह सभी लोक संगीत के अंदर आता है। दूसरा, यह भारतीय संस्कृति के रीति रिवाजों की झांकी हमें इसमें देखने को मिलती है। तीसरा, लोक संगीत में किसी भी तरह का बंधन नहीं होता है।
और चौथा है यह भाव प्रधान होते हैं। और चौथा यह भाव प्रधान होते हैं। चौथा, चित्रपट संगीत। तो चित्रपट संगीत वह होता है जो हमें सिनेमा घरों में देखने को मिलता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा बाजीराव मस्तानी का मोहे रंग दो लाल गाना, यह शास्त्रीय संगीत होते हुए भी चित्रपट संगीत है। तो चित्रपट संगीत का मतलब यह हुआ फिल्मी गीत। फिल्मी संगीत जो हमें सुनने और देखने दोनों को मिलता है, वह चित्रपट संगीत कहलाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।